अस्सलाम वालेकुम। बियोलॉजी क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि स्पोर्ट और मूवमेंट है क्या, फिर नीड कहाँ जरूरत पड़ती है हमें। एनिमल और प्लांट सब में एक बहुत सारे एक्टिविटीज हो रही हैं, वो फिजिकल भी होती हैं और बायोकेमिकल। बायोकेमिकल जो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और फिजिकली जो हम देख सकते हैं। एनिमल और प्लांट दोनों ही एक्टिविटी शो करवाते हैं। अब एनिमल और प्लांट में फर्क क्या है? दोनों की लोकोमोशन में, दोनों की हरकत में। एनिमल जो है वो मूव कर सकते हैं, जबकि पौधे जो है उनकी जो मूवमेंट है, लोकोमोशन है, वो नहीं हो सकती। वो एक जगह से दूसरी जगह प्लांट नहीं जा सकता, जबकि एनिमल जा सकता है। दोनों जो प्लांट और एनिमल है, दोनों को सपोर्ट चाहिए होती है ग्रेविटी के अगेंस्ट। पौधा अगर जमीन पे खड़ा है तो उसे खड़ा रहना है, ठीक है, ये सपोर्ट चाहिए। एनिमल को भी ग्रेविटी चूंकि अपनी तरफ खींच रही है तो उसके अगेंस्ट एनिमल को भी सपोर्ट चाहिए। जो कोलन कायमा सेल है प्लांट में, ये सपोर्ट करते हैं बेबी प्लांट को, जबकि स्क्लेरन कायमा सेल जो है ये अडल्ट प्लांट को। अगर प्लांट छोटा है तो उसे कोलन कायमा, और अगर बड़ा है तो स्क्लेरन कायमा सेल करेंगे, ठीक है। एनिमल्स मसल्स, एनिमल में मसल, कार्टिलेज और बोन उसे सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। एनिमल के अंदर कौन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा? मसल्स और क्या कहते हैं, कार्टिलेज और बोन। दे आर नेबल, वो उसे इस काबिल बनाएंगे कि एनिमल इसकी वजह से, हड्डियों की वजह से, मसल की वजह से, कार्टिलेज की वजह से मूव कर सकते हैं इधर उधर अपने फूड के लिए। जब भी उन्हें कोई खतरा महसूस हो तो वहां से भाग सकते हैं, और जब उन्हें अपना शेल्टर चाहिए हो, रहने की जगह चाहिए हो, तो वो कर सकते हैं। स्पोर्ट इन प्लांट, प्लांट्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि प्लांट के अंदर स्टेम होती है, रूट होती है, लीव होती है। अब मेन फंक्शन क्या है? वो जो स्टेम उसे दी जाती है बेटे, ये उसे सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये एक सप्लाई है, क्या है? एक सप्लाई लिंक लाइन है किसके दरमियान? रूट और एरियल पार्ट ऑफ द, वो जो नीचे रूट है और ऊपर उसके जो पत्ते हैं, उन दोनों के दरमियान जो लिंक है, जो ब्रिज है, पुल है, जिन्होंने इन्हें आपस में जोड़ा हुआ है, वो स्टेम है, ठीक है। स्टेम में फंक्शन क्या है इसका? सपोर्ट इज शेयर्ड अमंग, बहुत सारे सेल हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। द लिविंग सेल ऑफ एपिडर्मस, कोर्टेक्स और पिथ टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस। ये जो लिविंग सेल है एपिथर्मस के अंदर, सॉरी एपिडर्मिस के अंदर, कोर्टेक्स के अंदर या पिथ के अंदर, प्लांट में ये तीनों पोर्शन होते हैं, स्टेम के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब को कहाँ से पानी मिलता है? पानी लेते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ये जो उनके अंदर हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, उसको आप टर्गर प्रेशर कहोगे। ये टर्गर प्रेशर की डिफाइन भी हो जाएगी। जो अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है पौधे के, जो पानी प्रोवाइड करता है, जिससे पानी लेते हैं, उसके एपिडर्मस, उसके कॉर्टेक्स और पिथ, उसे क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। ये उसे रिजिड रखता है। क्या रखता है? रिजिड रखता है, ठीक है। इससे पहले लास्ट वाले चैप्टर में हमने बात किया था श्रिंक, जिसमें पानी बिल्कुल ना हो वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है, और जिसमें पानी बहुत ज्यादा हो वो रिजिड होता है। और रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, और बेंडिंग से उसे रेजिस्ट मना करता है। इफ दे लूज टर्जिटी, अगर तो हर्बिशियस स्टेम जो है वो विल्ट हो जाएंगी। जितनी भी हर्ब्स हैं, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, वो सारी क्या हो जाएंगी? वो खत्म हो जाएंगी, सुकड़ जाएंगी, विल्टिंग आ जाएगी उसमें, ठीक है। ये जो टर्गर प्रेशर होना जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो जितनी भी जड़ी बूटियां वो क्या हो जाएंगी? वेल्ट हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी। टर्गर प्रेशर बहुत जरूरी है प्लांट की टर्जिडिटी को मेंटेन रखने के लिए। अगर कोई पूछे कि टर्गर प्रेशर क्यों जरूरी है, तो हम कहेंगे प्लांट की टर्जिडिटी को मेंटेन रखना है। कोलन कायमा और स्क्लेरन कायमा, ये दो सेल हैं, ठीक है, हेविली लिंक्ड सेल इन कोर्टेक्स और जाइलम सेल। ये पौधे के कोर्टेक्स में और उसके जाइलम टिश्यू में पाए जाते हैं। कौन से? कोलन कायमा और स्क्लेरन कायमा, ठीक है। ये इनका काम क्या है? अगर इनके फंक्शंस की बात करें तो हम यहाँ पे इनके फंक्शंस लिख लेते हैं। फंक्शंस हैं इनके: गिव सपोर्ट टू प्लांट, प्लांट को सपोर्ट देना है। मोस्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, वो पौधे जो जमीन पे रहते हैं, उनका जो मैकेनिकल स्ट्रेस है वो इम्पोज हो जाता है बाय विंड, ठीक है। तो स्टेम जो है मस्ट बी एबल टू रेजिस्ट द बेंडिंग। देखो पौधे जो हैं बहुत ज्यादा हवा की वजह से
वो रेजिस्ट कर देते हैं, पर वो उसे पूरी कोशिश करते हैं पौधे को गिराने की, मोड़ने की। ये टर्गर प्रेशर, ये होस्टेम ही है जो उसे रेजिस्ट करती है उस बेंडिंग को, और पौधे को बेंड नहीं होने देती, मुड़ने नहीं देती। जो वेस्कुलर बंडल है उसके अंदर क्या है, जाइलम होता है। आपको पता है पौधे के अंदर वेस्कुलर बंडल है, उसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों पाया जाता है। जाइलम क्या है, वाटर की अपटेक के लिए पानी ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम का काम क्या है, फूड और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करना। तो उन्होंने कहा वेस्कुलर बंडल के अंदर जो जाइलम है वो टफ होता है और इनफ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो उसका काम भी यही है कि वो भी उसे बैंड नहीं होने का। ऐसे ही फंक्शन करता है जैसे स्टील रोड करता है इन रेनफोर्स कंक्रीट में। ये जो अरेंजमेंट है ये एक रिंग में हो रही होती है, विद इन स्टैम्प प्रोवाइड वेरी इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये जो अरेंजमेंट है एज अ रिंग, ये रिंग के तौर पे ये जो अरेंजमेंट की हुई है रोड की, इसका काम क्या है, हवा जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रही है उसको रेजिस्ट करना, उसको मना करना, ठीक है। और जो वेट बेरिंग, और पौधे में इतनी एबिलिटी पैदा करना कि वो ये वजन बर्दाश्त कर पाए, रेजिस्ट टू विंड एयर और वेट बेरिंग एबिलिटी। स्टेम, बहुत सारे पौधे हैं उनकी स्टेम, जैसे कि सनफ्लावर है, उसका जो वेस्कुलर बंडल है वो स्ट्रेंथन होता है बाय स्क्लेरन काइमा काइमा फाइबर से, ठीक है, विच फॉर्म बंडल कैप, जो बहुत ज्यादा उसमें कैप बना देता है और उसके वेस्कुलर सिस्टम को, वेस्कुलर बंडल को मजबूत बनाता है। द लॉस ऑफ वाटर, अगर उसमें वाटर लॉस हो गया ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस की वजह से, प्लांट सेल काज प्लांट और इट्स पार्ट्स, अगर उसमें टर्गर प्रेशर लूज हो गया है, पानी की कमी आ गई है, तो पौधा और उसके हिस्से क्या हो जाएंगे, विल्ट हो जाएंगे, उसमें विल्टिंग हो जाएगी। विल्टिंग का मतलब है मुरझा जाना। पानी की कमी की वजह से जो सूखापन आता है उसे विल्टिंग कहते हैं। प्लांट कैसे अपने टर्गर प्रेशर को मेंटेन रखेगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। टर्गर प्रेशर है वो जनरेट होता है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल वैक्यूल। सेल वैक्यूल के हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से टर्गर प्रेशर जो है वो जनरेट होता है। तो मेम्ब्रेन जो बाउंड करती है वैक्यूल को उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अगर टोनोप्लास्ट की डिफाइन पूछी जाए, वो मेम्ब्रेन जो बाउंड करती है वैक्यूल को प्लांट के साथ, उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। विच कंटेन, जिसमें बहुत सारे नंबर होते हैं किसके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, एक्टिव जो हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा तैयार रहता है, ठीक है। वो पंप करता है आयन को इनटू वैक्यूल और वैक्यूलर कंपोनेंट। उसका काम क्या है, पंप करना वैक्यूल आयंस को, वैक्यूल और वैक्यूलर कंपोनेंट, और डिपॉजिट कर देता है उसे हाई कंसंट्रेशन में, हाई कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा अमाउंट में उसे वहां पे जमा कर देता है, ठीक है। देन द एक्स्ट्रा सेलुलर, इस तरह आपका क्या कहते हैं, ये हम देख रहे हैं कि टर्गर प्रेशर कैसे मेंटेन रहेगा, ठीक है। हाई आयनिक कंसंट्रेशन जब आ जाएगी तो वाटर जो वैक्यूल में एंटर होगा वो क्या उसे दे देगा, टर्जिडिटी, ठीक है। वैक्यूल में पानी एंटर होते उसे टर्जिडिटी देगा, उसके मैकेनिकल सपोर्ट देगा, और सपोर्ट किसे मैकेनिकल सपोर्ट देगा, वो जो उसके सॉफ्ट टिश्यू है जो अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए उसे ये सपोर्ट एक तरह से करेगा, ठीक है। ये जो टिश्यू है वो जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो कौन से हैं, स्क्लेरन कायमा और कोलन कायमा। स्क्लेरन कायमा और कोलन कायमा को अगर हम पढ़े, स्क्लेरन कायमा एक थिक, एक मोटी सेकेंडरी वॉल है जो यूजुअली इम्प्रेजेंटेड विद इन लाइगन, जो उसके साथ क्या होती है, उसके अंदर एंटर होती है या उसके साथ जुड़ी हुई होती है, इम्प्रेगनेटेड विद इन लाइगन, किसके साथ जुड़ी हुई होती है, इसके अंदर दाखिल हुई है लाइगन के साथ, जो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। उसका काम क्या है, उसकी वाल को टफ और हार्ड बना देता है। स्क्लेरन काइमा सेल जो है उसकी जो सेल वाल होती है, इस सेल की जो सेल वाल आउटर लेयर है बहुत थिक होती है और वो इम्प्रेगनेटेड होती है लाइगन के साथ। क्यों, क्योंकि लाइगन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और इसका काम है दीवार को टफ और हार्ड बनाना। मोस्ट जो सेल है, ये जो सेल है स्क्लेरन काइमा, ये नॉन लिविंग होते हैं, ये जानदार नहीं होते। इनका फंक्शन क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। फंक्शन क्या है, प्लांट को उसके हिस्सों को सपोर्ट प्रोवाइड करना। तीन तरह के ये सेल होते हैं, फाइबर, स्क्लेराइड और वेसल। फाइबर क्या है, ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होते हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड बंडल,
जाइलम में और बंडल कैप की फॉर्म में, ठीक है। बंडल कैप में और जाइलम में ये सॉलिड बंडल बनाते हैं और ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होते हैं। स्क्लेराइड जो है ये उससे फाइबर से छोटे होते हैं और ये सीड के कोट में, सीड कोट है, सीड का वो ऊपर वाली कोट जो उसे प्रोटेक्ट करती है, उसका काम भी प्रोटेक्शन करना चाहिए, उसमें पाया जाता है। और नट शेल में, नट का शेल जैसे कि क्या कहते हैं, किसी भी चीज की आउटर हार्ड सरफेस उसे प्रोटेक्ट कर रही है, जैसे मूंगफली का दाना है तो, या फिर ऐसे कोई भी है तो उसके ऊपर वाला कवर उसे अंदर प्रोटेक्ट करिए, उसे क्या करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, हिफाजत करने के लिए। वेसल्स क्या है, ये एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, लंबी ट्यूब की तरह है, ज्वाइन एंड टू एंड, एक एंड दूसरी एंड से जुड़ी हुई है। और ये क्या बना रहा है, वाटर कंडक्टिंग पाइप बना रहा है। जाइलम के अंदर वो जो पाइप जिसके थ्रू रूट्स पानी लेके ऊपर पत्तों तक पहुंचा रही है, वो वेसल्स के जरिए होता है, ये वो पाइप बनाता है। कोलन काइमा जो है, इसके पास प्रोटोप्लास्ट होता है और इसके पास सेकेंडरी वाल की कमी होती है। ऊपर आपने देखा उसकी थिक मोटी सेकेंडरी वाल थी, इसके पास नहीं है। दे हैव एंगुलर थिकनिंग इन देयर प्राइमरी वाल, इनकी प्राइमरी वाल में एंगुलर थिकनिंग है। ये यूजुअली ग्रुप्ड होते हैं किसमें, या तो स्ट्रैंड होते हैं या सिलेंडर, बहुत सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं सिलेंडर की फॉर्म में। ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं यंग हर्बिशियस को, जो छोटी जड़ी बूटियां उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसके पौधे के हिस्से को। यंग स्टेम फॉर इंस्टेंस, यंग स्टेम्स को इंस्टेंस के लिए, और हैव सिलेंडर ऑफ कोलन काइमा जस्ट बिलो देयर सरफेस, ये उनकी सरफेस के नीचे पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये इलास्टिक होता है, इसमें लचक होती है, अनलोंगेटेड होता है विद द ग्रोथ ऑफ स्टेम, ये अनलोंगेटेड होता है, इसमें ग्रोथ होती है, किसकी होती है, स्टेम और लीव्स की होती है, ठीक है। आज के लिए हमने ये डिस्कस किया, कल हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के। तो आज के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज।